फ्रेंड्स 1 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया जिसमें ये कहा गया है कि देखिए सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा 2 वर्षों में उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। देखिए इस आदेश का विरोध प्रदर्शन नहीं करना है, ठीक है? अगर देखिए इसके खिलाफ शिक्षकों के पक्ष में शिक्षकों के लिए अगर राहत वाली बात अगर आप करते हैं, आंदोलन कार्यक्रम अगर चलाते हैं, तो देखिए आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए क्या है ये पूरा मामला, आज ये हम इस वीडियो के पूरा हम डिटेल में हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ कि देखिए आज गाज़ियाबाद से एक ऐसे ही खबर वायरल हो रही है। आपने देखा होगा डॉक्टर दिनेश शर्मा प्राथमिक शिक्षा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट डाली है। उसमें उन्होंने बोली है कि गाज़ियाबाद पुलिस की तरफ से एक निंदनीय कृत्य किया जा रहा है। उसमें आगे उन्होंने ये भी बताया है, मेंशन किया है कि गाज़ियाबाद के जो भी प्राथमिक शिक्षा जिलाध्यक्ष है, उनको उनके ही विद्यालय में नज़रबंद किया गया है। कारण सिर्फ़ उनका इतना है कि टीटी मुद्दे पर वो अपनी माँग, अपनी पीड़ा को ज्ञापन के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए इसलिए जो है उनको ही विद्यालय में नज़रबंद कर दिया जा रहा है। तो देखिए सोचिए कि शिक्षक अपनी पीड़ा को, अपनी आवाज़ को भी नहीं उठा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय यह आदेश देते हैं कि आपको टीईटी पास करना ही करना है। अगर आप देखिए नहीं पास कर पाते हैं, अपनी योग्यता को नहीं सिद्ध कर पाते हैं, तो आपको 2 सालों में सर्विस से बाहर होना होगा। तो देखिए जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं, जिनके लिए बातें की जा रही हैं, क्या वो बिना किसी नियम, बिना किसी कानून के नियुक्त हो गए थे क्या? क्या वो किसी विज्ञापन के नियुक्त हो गए थे? क्या वो किसी अर्हता को प्राप्त किए हुए नियुक्त हो गए थे? देखिए, लेकिन आज उनकी उस अर्हता को, उसको योग्यता को उनकी कोई वरीयता नहीं दे रहे। 6 साल, 5 साल, 20 साल उन्होंने पढ़ाया, उनको अनुभव को, एक्सपीरियंस को कोई मान्यता नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी पीड़ा को, अपनी आवाज़ को भी नहीं उठा पा रहे हैं। उनसे भी देखिए दबाने का काम किया जा रहा है। तो देखिए, अगर आप विरोध प्रदर्शन करते हैं, आप व्यापन कार्य में भीड़ अगर जुटाते हैं, तो आपको अपने विद्यालय में ही वहाँ पे नज़रबंद कर दिया जाएगा, आपको अपने घर पे नज़रबंद कर दिया जाएगा, आपको वहीं पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो देखिए, आप पर इतना दबाव बनाया जाएगा कि आप सभी लोग, जितने भी शिक्षागण हैं, टीटी माँग को ही नहीं उठा पाएँगे। सोचिए किस तरीके से एक सरकार की मंशा है। और देखिए 1 सितंबर 2025 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार जो कि 2 दिन पहले शिक्षा राज्य मंत्री जी का एक पत्र वायरल हुआ है, उस पत्र को भी आप लोगों ने देखा होगा। और साथ ही देखिए एक पेपर के कटिंग भी आपने देखे होंगे। देखिए जब शिक्षक संगठन जब उनसे प्रतिनिधियों मिलने जाते हैं, तो जो भी राजनेता होते हैं, उनका दोहरा चरित्र किस तरीके से सामने आता है, उसे भी आप वहाँ देखे होंगे किसी वीडियो में। जब प्रतिनिधिमंडल से मिलता है, तो स्पष्ट रूप से वो लोग कहते हैं कि हम आपको राहत देने का, आपके लिए बीच का रास्ता निकालने का काम करने वाले हैं। लेकिन देखिए जब आधिकारिक जवाब देना होता है, तो इस तरह से जवाब देते हैं कि शिक्षकों के मन में जो डर है वो और बढ़ जाती है। तो देखिए जो भी सूचनाएँ राज्यों से कलेक्ट की जा रही हैं, अगर देखिए वास्तव में अगर आपको सकारात्मक करना चाहें, तो आप केवल एक शब्द उसमें एक लाइन अगर बता देते हैं कि हम राज्य से ब्यौरा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी समय प्रयास होगा हम शिक्षकों के लिए उस रास्ते को निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए शिक्षकों को इतने से बड़ी-बड़ी दिलासा मिलती है, बहुत बड़ी राहत मिल जाती है। लेकिन सोचिए ऐसे किसी भी पॉजिटिव वर्ड को, सेंटेंस को उस वायरल पत्र में नहीं शामिल किया गया है, बल्कि ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है उसमें कि सरकार जो है देखिए वो विवश है, उच्चतम न्यायालय ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया है, इस वजह से हम टीटी से राहत देने में असमर्थ हैं। आप लोग सोच सकते हैं, एक तरह से शिक्षकों को जबरन टीटी करना ही करना, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और ना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, और ना ही सरकार आपके प्रति कोई सकारात्मक करने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स देखिए एक तरीके से बोल सकते हैं 1 सितंबर 2025 का काला कानून शिक्षकों पे एक थोपा गया है। देखिए आगे देखना क्या है कि सरकार आगे क्या इस पर कुछ करने वाली है। तो फ्रेंड्स गाज़ियाबाद से एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल के आया था, जिसकी जानकारी प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पे उपलब्ध कराए हैं, जो आप सभी के साथ साझा करना था। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।